मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण, जो कि सीआरपीसी की जो धारा है 125 उसके अंतर्गत बताया गया है कि मेंटेनेंस क्या है और मेंटेनेंस कौन कौन ले सकता है। जिसके अंतर्गत जो पत्नी है, महिलाएं हैं, वो मेंटेनेंस का अपने हस्बैंड से डिमांड करती हैं। तो अक्सर कई बार ये होता है कि हस्बैंड वाइफ में जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो वाइफ अपने मायके चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद अपने पति के ऊपर सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस करती हैं मेंटेनेंस लेने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए। और कई बार महिलाओं की कंडीशन ऐसी होती है कि वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाती हैं, खुद का भरण पोषण नहीं कर पाती है, तो वो अगर मेंटेनेंस का केस करती हैं तो उनको करना भी चाहिए और उनको अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेना भी चाहिए अगर उनकी गलती नहीं है तो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं जानबूझ के छोटी सी बात को बढ़ा के इतना बड़ा बना देती हैं कि वो वहाँ तक पहुँच जाती है लड़ाई, वो लड़ाई वहाँ तक पहुँच जाती है कि वाइफ अपने ससुराल वालों को छोड़ के अपने मायके पहुँच जाती है और मायके जाने के बाद वो अपने ससुराल वापस नहीं जाती हैं। इसके बाद वो खुद को मेंटेन करने के लिए वो अपने पति के ऊपर 125 सीआरपीसी का केस करती हैं। गलती महिला की होती है, उसके पास इनकम सोर्स भी होता है, वो खुद को मेंटेन करने के लिए कैपेबल होती है, वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है, वो इतना पढ़ी लिखी होती है कि वो खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद को भरण पोषण करने के लिए सक्षम होती है, या फिर उसके पास इतना बैंक बैलेंस होता है या उसके पास इतनी प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद को मेंटेन कर सकती है। लेकिन वो कोर्ट में झूठी बातें बताती है जिसकी वजह से पति को मेंटेनेंस बांध दिया जाता है पत्नी को देने के लिए। और मेंटेनेंस कई बार तो जो पति की इनकम सोर्स है उसके हिसाब से ठीक बना जाता है, लेकिन कई बार इस तरह का मेंटेनेंस बांध दिया जाता है जो कि उसकी इनकम ऑफ सोर्स से ज़्यादा होता है। क्योंकि पत्नियां जो 125 का केस करती हैं तो पति की जो आमदनी है, इनकम ऑफ सोर्स है, उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखवाती हैं। तो आखिर पति अपने मेंटेनेंस को कम या खत्म कैसे करा सकता है, आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के विस्तारपूर्वक आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो महिलाएं सक्षम नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए, जो महिलाएं अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित होती हैं, अपने पति से प्रताड़ित होती हैं और वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं कि वो अब घर यानी कि अपना ससुराल छोड़ने का मजबूर हो गई है, वो अपने मायके चली गई हैं और वो खुद का मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, तो वो 125 का केस करती हैं। तो उन्हें केस करना भी चाहिए और उन्हें मेंटेनेंस लेना भी चाहिए। लेकिन अगर पत्नी की गलती नहीं है, वो जानबूझ के अपने पति को परेशान करना चाहती हैं, उनसे अलग रहती हैं, वापस नहीं आना चाहती हैं और पति से मेंटेनेंस लेना चाहती हैं, जबकि वो खुद को सक्षम है मेंटेन करने के लिए, उसके पास इतना बैंक बैलेंस है या उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है या फिर वो इतनी पढ़ी लिखी है कि वो खुद को मेंटेन कर सके, फिर भी वो ये सारी चीज़ें छुपाती है और जो पति की इनकम होती है वो उसकी इनकम से ज़्यादा उस केस में लिखवाती है और पति का इनकम जो इनकम सोर्स है उससे ज़्यादा उसके ऊपर मेंटेनेंस बन जाता है पत्नी को देने के लिए। तो ऐसे में क्या करना है, पतियों के पास दो तरीके हैं जिसकी वजह से वो मेंटेनेंस कम करा सकता है। तो पहला काम ये है कि जब पत्नी इनकम ऑफ सोर्स के बारे में लिखवाती है, वहाँ मेंटेनेंस की बात करती है, मेंटेनेंस का केस चल रहा होता है, तो पति वहाँ पर इनकम ऑफ सोर्स का एक एफिडेविट लाने के लिए बोले, वो कोर्ट में ये चीज़ बोले कि पत्नी अपना एफिडेविट कोर्ट में प्रोड्यूस करें और आप भी अपने एफिडेविट के बारे में, जो भी इनकम के बारे में एफिडेविट आप भी वहाँ पर दें, यानी कि शपथ पत्र आपको देना है इनकम ऑफ सोर्स के बारे में कि आपकी कितनी आमदनी है और कितना खर्चा है, सारी चीज़ों का ब्यौरा आपको कोर्ट में देना है। और पत्नी को भी बोलना है कि पत्नी भी कोर्ट में शपथ पत्र दे आकर के, और आपको अपने जो भी आपकी वाइफ कहीं जॉब कर रही है या फिर उसके पास बैंक बैलेंस है या फिर उसके पास प्रॉपर्टी है, उसका एविडेंस आपको कलेक्ट करके रखना है और आपको कोर्ट में दिखाना है कि उसके पास इनकम सोर्स है, वो खुद को मेंटेन कर सकती है। इससे हो सकता है कि आपका मेंटेनेंस या तो कम हो जाए या फिर मेंटेनेंस आपका कैंसिल भी हो सकता है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपकी वाइफ अगर बिना कारण बिना वजह के आपसे अलग रह रही है, आपसे दूर चली गई है, आपको खुद वो परेशान करती है और आपका नाम लगा रही है कि आप उससे परेशान कर रहे हो, तो इसके लिए आपको एविडेंस कलेक्ट करके रखने हैं जिससे कि आप कोर्ट में वहाँ पर शपथ पत्र के द्वारा लिख करके दे सके, साथ में एविडेंस भी अगर जरूरत पड़े तो उसे आप दिखा सके। तो इस तरह से हो सकता है कि आपका मेंटेनेंस कम हो जाए या फिर मेंटेनेंस आपका खत्म हो जाए। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।